And flood alert in Delhi after heavy rain. Waterlogged roads choke the Gurugram traffic. Flood crisis deepens in the capital. Yamuna water level above the danger mark. Yamuna water level recorded at 205.68 meter at 6 a.m. today. And remember, the danger mark is 205.33 meters, whereas at 6 a.m. it was recorded at 205.68 meters. Every hour, lakhs of cusecs of water is being released from Hathnikund barrage, due to which the danger of flood in Delhi is continuously increasing. Alert has been issued regarding flood in low-lying areas, and the Yamuna water level is expected to reach 206.50 meter at 5 p.m. today. So clearly, the Yamuna water level has breached the danger mark, which is 205.33, and at 6 a.m. it was recorded at 205.68, and till 5 p.m. today it is expected to reach 206.50. So there's a big flood alert in the national capital after heavy rain lashed the national capital. The flood crisis deepens in Delhi as Yamuna water level is now above the danger mark. The Yamuna water level was recorded at 205.68 meters at 6 a.m. today, and the danger mark is 205.33 meters. So approximately 0.3 meter the Yamuna water level is above the danger mark, and every hour the lakhs of cusecs of water is being released from the Hathnikund barrage, due to which the danger of flood in Delhi is continuously increasing. And my colleague Himanshu Mishra is joining us from the Lohapul in Delhi, and Sushant Mehra is also with us from the national capital. Himanshu, coming to you first, how is the situation at the Lohapul? We're learning that the Yamuna water level has breached the danger mark. बिल्कुल, देखिए अंजलि, यहाँ पर पानी अगर हम देखें तो लगातार पिछले 24 घंटे से बढ़ता चला जा रहा है। वार्निंग लेवल के ऊपर तो पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूअस बना हुआ था, लेकिन कई बार बीच में ऐसा मौका आया था कि डेंजर लेवल जो 205.33 उसको भी क्रॉस किया था, और इस वक्त 205.7 पर पहुंच गया है, यानी कि तकरीबन 40 सेंटीमीटर के आसपास ऊपर पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। और अगर ये 206 पहुंचता है तो सामने आप जो ये पुराना लोहे का पुल है, जो एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है, जो ओल्ड दिल्ली को जो ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, उससे जोड़ता है, इसको बंद कर दिया जाता है। ये क्लियर मैसेज रहता है कि अगर वाटर लेवल 206 पहुंचेगा तो इसे पूरी तरीके से ट्रैफिक इस पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि अभी 205.7 है, इसलिए इससे अभी ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन एक जो अनुमान है कि शाम तक, क्योंकि हथनीकुंड बैराज हो, वजीराबाद बैराज हो, दोनों जगहों से लगातार पानी छोड़े गए हैं, तो इसलिए एक अनुमान है कि शाम तक हो सकता है कि 206.5 यानी अभी जितना लेवल है उससे 80 सेंटीमीटर और ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पहले से नोटिस जारी करके कहा गया कि इसे बंद किया जाएगा। साथ साथ जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन सभी लोगों को लगातार वार्निंग दी जा रही थी, और अब उनको घर वहां से तुरंत खाली करके जो ऊपर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, हमने देखा मयूर विहार के इलाके में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, इसके अलावा कालिंदी कुंज का इलाका है वहां पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। तो इन सभी जगहों पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, क्योंकि आप देखिए अगर वाटर आप देख लेवल के साथ साथ जो बहाव है ना, वो भी यहाँ पर बहुत तेज है। तो इसलिए प्रशासन किसी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहता। तमाम जो उपाय हैं वो किए गए हैं। नदी के आसपास आने के जो रास्ते हैं वहां पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोग ना आए, और साथ साथ जो नदी के इलाके हैं वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग नदी से दूर रहें, और दूसरी चीज बोट के जरिए भी सर्विलांस रखा जा रहा है। तो तमाम जो उपाय हैं अंजलि वो किए जा रहे हैं, क्योंकि वाटर लेवल बने रहिए। सुशांत मेहरा is also with us from the Yamuna Bazaar area in Delhi. Sushant, we can see you standing in knee-deep water. Tell us about the situation over there. ये तस्वीरें यमुना बाजार इलाके की हैं, जहां पर यमुना का जो जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस पूरी कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया, और लगातार यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको अब ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से कल से लगातार दी जा रही थी, क्योंकि यमुना का जल स्तर जब बढ़ता है तेजी के साथ, सबसे पहले यही वो कॉलोनी है जो कि चपेट में आती है, और यही वजह है जिसको लेकर के अगर आप देखेंगे तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो अपना सामान
छतों पर ले गए हैं, अपनी रसोई जो है वो रोजमर्रा का जो कामकाज है वो अपनी छतों पर ले गए हैं, ताकि जब यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो उनके घरों के अंदर पूरा पानी से लबालब होगा, उसके बाद ही ये बाहर निकलेंगे। कई लोग जो है वो अपना टेंट छतों पर ले गए हैं, वहीं पर अपना खाना पीना बना रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि बाहर की तरफ कैंप्स भी जो है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको कैंप में जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से कि वो अंदर की कॉलोनीज की भी दिखाए कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो तेजी के साथ इन कॉलोनी के अंदर बढ़ रहा है। लोग अपना सामान जो है वो लेकर के इन कॉलोनियों से बाहर निकल रहे हैं, बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपना सामान बोटों पे लादें और उसके बाद यहाँ से वो जो पानी है उसके जरिए होते हुए वो बाहर रोड तक चले जाए। 2023 के अंदर अंजलि जब बाढ़ आई थी दिल्ली के अंदर तो यही वो इलाका था जो पूरी तरीके से डूब गया था और यहीं से पानी जो है वो रिंग रोड, निगम बोट घाट और कश्मीरी गेट पर पहुंचा था। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ घुटनों तक पानी इस वक्त इस पूरी कॉलोनी में भर चुका है और शाम तक जब ये पानी का जल स्तर 206.50 पर पहुंचेगा तो ये पूरा इलाका यहाँ पर पानी से लबालब होगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो यमुना का जल स्तर 205.80 पर पहुंच गया है और अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो धीरे धीरे करके अपना सारा सामान वो बोट के जरिए अब ऊपर के इलाकों में जो है वो लेकर के जा रहे हैं और कई लोगों ने यहीं पर अपने घरों के ऊपर ही टेंट जो है वो लगा लिया, क्योंकि दोनों तरफ से बारिश ऊपर से और नीचे से यमुना का जल स्तर तेजी के साथ जिस तरीके से बढ़ रहा है इनकी परेशानी दुगनी कर दी है। ये देखिए, ये यहाँ से यमुना महज 10 कदम की दूरी पर, अगर 10 कदम में आगे जाऊंगा तो मैं यमुना में जा सकता हूँ, खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि अपना सामान, अपने बर्तन, अपने बैग, अपने कपड़े इन बोट में जो है वो लोगों ने रख लिया। अब यहाँ से अब ये आगे की तरफ जाएंगे ताकि अपना सामान ऊपर लेके जा सके। कई सारे लोगों ने अपनी जो पूरी की पूरी गृहस्थी है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर रख ली है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लोगों की परेशानी ये है कि जब ये पानी यहाँ पर आएगा और जब पानी वापस जाएगा तो यहाँ पर कई दिनों तक मिट्टी जो है वो जमी रहेगी। उसको निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं होती है। 2023 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी और पूरा इलाका डूब गया था, इनके घरों तक मिट्टी जो है वो चली गई थी, वो बाहर निकालने में प्रशासन की तरफ से बड़ी दिक्कत हुई। अब ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने तख्त पर अपना सारा सामान जो है वो फिलहाल निकाल लिया है। अब धीरे धीरे करके इस सामान को जो है वो ऊपर लेकर के जाएंगे। इनके घरों के अंदर जो बेड हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें यमुना बाजार की। अभी देखिए ये ऊपर यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से जो कहा गया था कि ऊपर चले जाएं, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से? ऊपर चले जाएंगे, सब काम करना हमारे को है ना। यहाँ पे जो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इमरजेंसी लाइट ऊपर से छत पे दी जाए। छत पे तो कोई करंट का मतलब ही नहीं बनता। छत पे की लाइट जी पे हमारे 2023 के अंदर तो 10 के अंदर बाढ़ आई तो इमरजेंसी लाइट ऊपर से दी थी हमारे को उन्होंने, जो छत पे थे, जो नहीं जाना चाहते अपना सामान छोड़ के, उनके सरकार ने लाइट दी थी हमारे को इमरजेंसी। इस बार लाइट नहीं दे रही इमरजेंसी हमारे को। आप लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो अलर्ट की, फ्रिज है, टीवी है, सारा सामान है, पैसे वैसे कैसे कहाँ लेके जाएंगे उस सामान को? बताओ आप मेरे को पहले। टेंट में तो चोरी हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? ये भी तो सारी कहानी है, ये तो बताओ ना। ये लोगों की परेशानी है अंजलि की, उनका सामान काफी ज्यादा है, अगर बाहर लेके जाते हैं तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है पानी है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 206 अगर पहुंचता है पानी का लेवल, उससे ऊपर भी जाने की उम्मीद है। ये पानी में काफी हद तक घर जो है वो डूबेंगे। ऐसे में ये लोग जानते हैं कि ऊपर शिफ्ट होना ज्यादा ईजी है और ऐसे में ये चाहते हैं प्रशासन की तरफ से इनको लाइट की व्यवस्था जो है वो ऊपर दी जाए। अब यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दे कि यहाँ पर देखिए कि यमुना जो नदी जो है वो यहाँ से 10 कदम की दूरी पर, और पानी का जो बहाव है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब सुबह हम यहाँ पर पहुंचे थे तो पानी सिर्फ हमारे पंजों तक था, लेकिन अब ये पानी जो है वो लगातार घुटनों तक बढ़ रहा है। आगे की तरफ जाएंगे तो पानी तेजी के साथ जो है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही स्थिति अगर कहा जाए कमोबेश अगर पानी की बढ़ती है तो दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो यमुना बाजार हो, उसके अलावा मजनू का टीला हो, मोनेस्ट्री हो, उसके अलावा उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, ये वो इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ पानी बढ़ता है। और पानी जब बढ़ता है तो इन इलाकों में पहुंचता है और उसके बाद इन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। जी सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए और हमें सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। सो दोस वर द विजुअल्स कमिंग इन फ्रॉम द यमुना बाजार एरिया वेयर देयर इज नी डीप वाटर बिकॉज ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल इन द यमुना रिवर।